हाय स्टूडेंट्स, हाउ टू सोल्व ट्रिकी क्वेश्चंस इन सी एग्जाम्स। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। यानी जिस तरीके के क्वेश्चंस प्रेजेंट में आईसीए एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करें ये आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चंस क्या होंगे। इसके बाद है कि ट्रिकी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके बाद में हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, क्या हमें करना है क्या नहीं करना, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको पूरा ढंग से देखना, और इसके अलावा आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना जिससे उनको बेनिफिट मिले, और वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट वीडियो के मिलते रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ट्रिकी क्वेश्चंस की जरूरत क्यों है आप लोगों को, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रेजेंट टाइम में एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन सीए फाइनल में सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन सीए इंटर में भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, और इवन सीए फाउंडेशन में भी क्वेश्चन ट्रिकी पूछने लगे हैं, चाहे थोड़े कम पूछते हैं। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस को सोल्व करना जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चन किससे कहेंगे अपन। तो देखो, ट्रिकी क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है इसकी बात करें अपन। तो एक तो है कि जैसे 2-3 क्वेश्चंस को मर्ज करके, छोटे छोटे इलस्ट्रेशन को एक बड़े क्वेश्चन में मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया। यानी अगर आपको बिल्कुल छोटे छोटे इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल क्लियर नहीं होंगे तो बड़ा क्वेश्चन आप करने की पोजीशन में नहीं आओगे, तो वो एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा है जैसे एएफएम में पूछा है, रिवर्स कैलकुलेशन कर दिया। यानी आपको क्वेश्चन दे रखा है और उसमें से एक फिगर मिसिंग करके आंसर दे दिया, मिसिंग फिगर आपसे कैलकुलेट करवा दिया, ऐसा ही हो सकता है। या जैसे मान लीजिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसमें आईसीए के मॉड्यूल में तो कुछ अलग लिखा हुआ है, और बाद में क्वेश्चन पेपर में कुछ अलग चीज लिखी हुई आ गई, लेकिन मतलब वो ही निकलता है। यानी अगर वो कंसेप्ट क्लियर होती तो उस क्वेश्चन को वो सोल्व कर देता उसी तरीके से, लेकिन उसको पता नहीं था कि इसको दूसरे नाम से बोलते हैं। तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है। तो ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट तरीके से पूछता है, या और जैसे कई एक तरीका होता है कि पता चले कि साहब एक क्वेश्चन लिया उसने और उसमें से कुछ पॉइंट 1-2 हटा दिए या नहीं बैठाए, लेकिन साथ में कुछ 2-4 पॉइंट ऐड कर दिए जो आज तक किसी क्वेश्चन में नहीं है। तो ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ जैसे मान लीजिए कुछ फिगर्स में चेंज कर दिए, जहां मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक का फिगर दे रखा, उसके जगह ओपनिंग स्टॉक का फिगर दे दिया, पता चला कि साहब पूरा क्वेश्चन बदल गया। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये प्रेजेंट एग्जाम्स में पूछी जा रही है। तो ऐसी ट्रिकी क्वेश्चंस को अगर हैंडल करना सीख जाएंगे तो इसके लिए आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रेजेंट टाइम में सीए में कंपटीशन न के बराबर है, क्योंकि स्टूडेंट्स वो काम तो कर ही नहीं रहे जिस तरीके से करने पे उनका रिजल्ट मिलेगा। वो भीड़ के हिसाब से चल रहे हैं, और भीड़ के हिसाब से चल रहे हैं तो भीड़ के हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि भीड़ जो है वो 90% बच्चों का रिजल्ट नेगेटिव जा रहा है। अगर उस भीड़ को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब है कि आप ये उम्मीद नहीं करें कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल हटकर वर्क करना पड़ेगा। अगर हट के वर्क करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो अब ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, उसके लिए क्या तरीका है। तो ट्रिकी क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही बेसिक चीज है, और वो है कि अगर आपकी सब्जेक्ट की कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर वो एडलेस करके देगा, बना के देगा, आप करने की पोजीशन में आ जाओगे। अब समझने की बात है कि कंसेप्ट कैसे क्लियर करें। तो कंसेप्ट जब क्लियर होगी जब आप रेलेवेंट मैटर पढ़ेंगे, लिमिटेड मैटर पढ़ेंगे। और रेलेवेंट मैटर या लिमिटेड मैटर क्या है, वो है आईसीआई का स्टडी मटेरियल। यानी आईसीआई का स्टडी मटेरियल आप पढ़ेंगे, तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल को आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, और साथ में थ्योरी दे रखी है। तो जब आप इसकी थ्योरी पढ़ें, जैसे इवन मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात भी कर रहा हूं, आप ये मत मान के चलना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो प्योरली प्रैक्टिकल है। अब तो जैसे मान लो आपका सीए फाइनल की बात करूं मैं, तो सीए फाइनल में एफआर जो प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, और उनमें से बहुत सारे रूल्स के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत सारे रूल्स के मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सारे रूल्स के क्वेश्चन दे नहीं रखे हैं, इलस्ट्रेशन नहीं दे रखे हैं, लेकिन उन रूल्स को वो ऐड कर देता है और पता चलता है कि क्वेश्चन बदल जाता है। इवन जैसे ईएफएम है,
EFM में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसकी थ्योरी हालांकि लिमिटेड है, लेकिन उस थ्योरी को भी अगर ICAI मॉडल से पढ़ोगे या फिर किसी टीचर के नोट से पढ़ लोगे तो चल जाएगा। लेकिन जैसे DT-IDT है उसमें जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ये मान लीजिए कि केवल 20% प्रोविजन के क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्वेश्चनों मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन चाहे ICAI के स्टडी मेटल के हों, चाहे RTPMT स्टडी के हों, चाहे क्वेश्चन बैंक के हों, यानी 20% प्रोविजन उन क्वेश्चंस में कवर्ड है। अगर मान लीजिए अपन उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं या उसी की थ्योरी पढ़ लेते हैं तो 20% ही मेरा DT-IDT होता है। लेकिन जो ICAI के मॉड्यूल में इसके डिटेल्ड पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि इतनी थ्योरी, इतने रूल्स दे रखे हैं कि सारे रूल आपने पढ़ लिए, 3-4 बार रिवाइज कर लिए, तो इसका मतलब है कि आप की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। कोई भी पॉइंट वो ऐड करके देगा तो आपको करने की पोजीशन में आ जाएगी। इवन जैसे ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग में भी आपको जो है थ्योरेटिकल प्रोविजन बहुत ज्यादा है, उसमें से बहुत कम प्रोविजन के क्वेश्चन आए हुए हैं अभी। तो कुल मिला के थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, रूल्स आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट्स की इंटर की बात करें तो आपको एडवांस अकाउंट में एएस बेस्ड क्वेश्चन आ गए, यानी एएसओ के रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा लो थ्योरेटिकल है, ये जो FM है वो भी आपका प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा ऑडिट है वो थ्योरेटिकल है। तो कुल मिला के ये सारी की सारी चीजें हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप करोगे तो आप लोगों को एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। एक एक लाइन पढ़ के जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है बच्चे अक्सर ऑडिटिंग टेक्निक से कर लेते हैं, वो ऑडिटिंग कर लेते हैं, उसकी देख के कर लेते हैं, हाँ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन वो होना चाहिए एक बार हाथ से सोल्व होना चाहिए, यानी एक एक क्वेश्चन को आप हाथ से सोल्व करो। चाहे ठीक है छोटा छोटा लिख के कर लो, आप कोई पूरी डिटेल लाइनें मत लिखो, लेकिन एक बार हाथ से सोल्व करो। हाथ से सोल्व करोगे तो बहुत जगह आपको डाउट आएगा ना, आप अटक जाओगे। और सिंपल से है कि जिस पॉइंट पे अटके ना वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को आप निशान लगा लो, उस पॉइंट को निशान लगा लो। और आगे आप पूरा क्वेश्चन जब रिवाइज करो तो पूरा क्वेश्चन रिवाइज करने के बजाय उस अटके हुए पॉइंट को आप निशान लगा, उसको आप पढ़ लोगे ना, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ओके हो जाएगा, यानी वो परमानेंट माइंड में फिट होगा। तो कुल मिला के आप क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हाथ से सोल्व करो। हाथ से सोल्व करने पे आप कहीं अटकोगे तो इसका मतलब है कि आप वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, परमानेंट फिट हो जाएगी। इसके अलावा आपको नंबर ऑफ रिवीजन करना है। जब आप एक कंसेप्ट को 4-5 बार रिवाइज कर दोगे तो ये मान लो कि 4-5 बार रिवाइज कर दोगे तो आपसे एग्जाम के समय 100 पेज 1 घंटे में रिवाइज कर दोगे आराम से, शानदार तरीके से रिटर्न रखते हुए। तो इसलिए 4-5 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। और इसके लिए एक ही तरीका है कि मैटर को लिमिटेड करो, यानी बहुत सारे मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे कहता हूं कि ICAI का स्टडी मेटल फोकस करो, न आपको RTPMT पे सेल्फ स्टडी की जरूरत है। RTPMT सेल्फ स्टडी में वही क्वेश्चन है, अगर आप स्टडी मेटल को ढंग से कर लोगे तो RTPMT सेल्फ स्टडी हो जाएगा। एक क्वेश्चन बैंक की और ये बाकी चीजों की मैं बात करता ही नहीं है। और एक शॉर्टकट में मत पढ़ो, क्योंकि जो क्या होता है अक्सर मैंने देखा कि बच्चे जब डिटेल्ड कर रहे होते हैं उनको लगता है यार बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास ऑफर आता है शॉर्टकट करने का, क्या कि नहीं वो ये कर लो, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। अब मान लो 1-2 क्वेश्चन आ गया, पता चले कि 100 मार्क्स में से मेरे को 50 नंबर चाहिए, 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब है कि उससे पास तो नहीं हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कंसेप्ट हुई, शॉर्ट नोट्स की कंसेप्ट हुई, क्वेश्चन बैंक की कंसेप्ट हुई, इन चक्करों में मत पढ़ो। और अगर मान लीजिए आप इन चक्करों में पढ़ना भी चाहते हो तो आप ये देखो कि आप जो अटेम्प्ट दे रहे हो तो पिछले अटेम्प्ट्स में आपको फायदा मिला कि नहीं मिला, ये चेक जरूर करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उससे मेरे को नुकसान हुआ लेकिन मेरे को लगता है इससे फायदा हो रहा है, तो ये चीज भी आपको देखने की बात है। तो कुल मिला के आप जो ट्रिकी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या क्या करना है, लिमिटेड मैटर पढ़ना है, ICAI का स्टडी मैटर पढ़ना है, एक एक लाइन टू लाइन आपको स्टडी करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। इसके अलावा एक एक क्वेश्चन हाथ से सोल्व करना है, जिन पॉइंट्स पे अटक जाओ उन पॉइंट्स को आप निशान लगा के रखो कि इसमें ये गड़बड़ है तो मेरे को एग्जाम के समय रखना है, और नंबर ऑफ रिविजन्स करना है। इसके अलावा क्या एक्सक्लूड करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस मत करो, क्योंकि ICAI कहीं से भी क्वेश्चन दे सकती है, मिक्स करके दे सकती है, रिवर्स क्वेश्चन करके दे सकती है। इवन जैसे आपने 4-5 बार क्वेश्चन ढंग से रिवाइज कर लिया, अब उसको घुमा के भी दे देगा ना तो आप आराम से करने की पोजीशन में आ जाओगे। अगर सारे प्रोविजन पढ़ रखे हैं और आपने मान लीजिए क्वेश्चन उठाया, उसमें 2-4 एडजस्टमेंट वो आ गए जो अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आपका प्रोविजन पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप कर दोगे।
तो ये चीजें आप लोग फॉलो करो, और फॉलो करोगे तो आप देखना आपके रिजल्ट में जबरदस्त चेंज आएगा। और आप ये मत सोचो कि मैं कर नहीं पाऊंगा। अगर आप लगड़ोगे ना एक बार, आप सोचोगे यार मेरे को ये बड़ा रास्ता तय करना है, मेरे को शॉर्टकट नहीं जाना, तो वो रास्ता पूरा तय कर लोगे और आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। लेकिन भीड़ के साथ भी चलोगे तो जो भीड़ का रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आपको मिलेगा। तो भीड़ से बचो, बिल्कुल अलग हो जाओ लोगों से, तो आपका रिजल्ट भी बिल्कुल अलग आएगा। तो आप ये फॉलो करके देखें और आप देखेंगे आपको कितना बेनिफिट मिलता है। थैंक यू।